आज हम 10th क्लास की कौन सी क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं? एक्सरसाइज 7.2, जिसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ 1,7, माइनस का 1,7 है और एंड 4,-3 और रेशो कितना है? 2:3 है। पता नहीं, हो सकता है शायद तुम छुट्टी पे होगी, पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन कराया है। तुम मंडे नहीं आई थी ना? एक मिनट रुको। हाँ तो बेटा तुम नहीं आई थी, हमने आगे से करना है इसको। 1 मिनट दो जरा मुझे। उस दिन वो आया था, क्या नाम है उसका? हाँ, होगा तो लाइव में ही होगा। सैटरडे नहीं आई थी ना तुम? फ्राइडे तो मैं सोती नहीं ना। वो तो थर्ड चैप्टर करवाया था मैंने सैटरडे को। 7.2, वन, वन वन वन, वन ही करा रखी है, टू नहीं करा रखी। उसके बाद पीरियड ही नहीं होगा, साइंस के पीरियड में छुट्टी मारी होगी। हाँ, साइंस के पीरियड में छुट्टी मारी होगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। हाँ, 7.1 ही है बेटा, टू नहीं है। चल, वही तो, अगर हम करवा दे रिपीट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड ऑफ ज्वाइन वन, माइनस का 1,7 एंड 4,-3 इन द रेशो 2:3। तो यहाँ पर क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी, ऐसे ड्रॉ करनी है। यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपने क्या करने हैं? बनाने हैं। आपका ए कोऑर्डिनेट पॉइंट है और आपका बी कोऑर्डिनेट पॉइंट है। ये इक्वी डिस्टेंस पे काम करता है। किस पे काम करता है? इक्वी डिस्टेंस पे। और बीच में क्या आएगा? आपका पी आएगा। बीच में क्या आएगा? पी। ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपके क्या है? 1,7 है। और बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपके क्या हैं? 4,-3। बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है? 4,-3। और जो पी दे रखा है ना, जो पी दे रखा है वो क्या है? रेशो है, जो कि रेशो कितना है? 2:3। चलो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ये क्या होता है? x1 y1। ये क्या होता है? x2 y2। और ये क्या है आपका? m1 और m, यही है ना? m1 और m2। तो फॉर्मूला आपको सबको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? लिख दे। सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 + m2, ब्रैकेट में m1 y2 m2 y1 और नीचे क्या है? m1 + m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला। चलो डिजिट रखते हैं। m1 2 और x2 कितना है? 4, m2 3 और x1 कितना है? 7 अपॉन में 2 + 3। कॉमा डालो यहाँ पे। 2 × y2 कितना है? 3 प्लस m2 कितना है? 3 और y1 कितना है? 7 और नीचे कितना आएगा? 2 + 3। यहाँ तक में कोई डाउट है? बस दुआ कर दो कि मेरा जुकाम भी ठीक हो जाए। 2 दिन हो गए, कल भी पूरा संडे ऐसी बस, आज भी। अब इतना पेपर भी है मेरा, एग्जाम भी है, पता नहीं क्या होगा मेरा भी पता नहीं। फिर भी मैं जबरदस्ती पढ़ रहा हूँ। 4 × 2 = 8 और 7 × 3 = 10 अपॉन में 5। सही है? माइनस तो नहीं है कहीं पर? एक बार देखो। नहीं है ना माइनस? कि -1 आ रहा है? 3 के साथ यार 1 रखना होगा ना, यहाँ पर गड़बड़ हुई है। यहाँ पर 1 नहीं आएगा, -1। तो कितना आएगा अब यहाँ पे? यहाँ पर आएगा 8, -3 और यहाँ पे कितना आएगा? 5। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5/5। इसको कट करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 1।
कोमा डालो। यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 6, और यहाँ कितना आएगा 7 3 जा 21 अपॉन 5। आंसर कितना आया 15/5। काट दोगे इसको तो कितना आएगा 3। एक पॉइंट आपका कितना हो गया, एक हो गया आपका 1 और एक हो गया आपका 3। ये आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, समझ आई है नहीं? बहुत धीरे धीरे समझाया भाई, लड़ना मत अब मुझसे कि हम तो भैया हमें नहीं समझ आ रहा, हम तो दुनिया छोड़ देंगे। ओ, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। उतार लिया ना ये कि नहीं? अच्छा, ट्राई सेक्शन है, फिर से 2 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन आपको तीसरा नहीं बता रखा कि रेशो क्या होगा। तो ये कहता है कि या तो आप रेशो 1 यूज कर लो, या फिर रेशो आप 1:2 यूज कर लो। तो 1:2 आप आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर से क्या करना है, आपने एक लाइन बतानी है, यहाँ पर ए और बी, और बीच में क्या है 3। ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट बताओ बेटा जल्दी से, और बी के -2 -3। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा तो आप 1:2 ले सकते हो। क्या ले सकते हो, 1:2। क्योंकि इसमें यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला करोगे आप, फिर से कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना है आपने, है ना? सो यहाँ पे फिर से सेक्शन फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। चलो, क्या चीज है, 1 × -2। अब ये बताने की जरूरत है कि ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है, क्योंकि काफी बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है। मेरा पढ़ाया समझ तो आ रहा है ना? पता चले कि ऊपर से उड़ गया, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, आता जाता कुछ है नहीं इन्हें। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 1 × -3 +2 × -1, और यहाँ पर कितना आएगा 1 + 4। आसान है सेक्शन फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस तो, डिस्टेंस फॉर्मूला से तो बढ़िया ही है। हाँ वो भी है। एक बात याद रखना, यहाँ पे ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन है तो जो आपने रेशो माना है ना, वो 2 बार मानना पड़ेगा। एक तो आपने 1:2 माना है, तो 2:1 भी आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। -2 6 अपॉन में कितना आएगा 3। कट करो, 4/3 हो गया एक, -3 -2 अपॉन में 3 कितना हो गया, -5 नहीं बनता मुझसे आज तक कभी, 5/3। ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हैं आपके पास आ गए। कट भी रहा है कुछ यहाँ पे, तो 2 और 4, 6 बोल रहा है ये। 2 एकम 2, अरे भैया योगिता मैडम आपकी कैलकुलेशन देखो जरा, आग लग जाए। 8 आएगा यहाँ पे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। चल, कट कर दोगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हो गए यहाँ पे, पी के 2, -5/3। अपनी बार तो बन गया 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एक तो आपने ये बना लिया, ये आपके हो गए पी, है ना? इसी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्यू भी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्यू। तो यहाँ पर फिर से क्या मानोगे, 1 मानोगे। ट्राई सेक्शन है ना, इसका मतलब लाइन कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 3 पार्ट। ठीक है, क्योंकि ट्राई सेक्शन। अभी अगला चलते हैं, ये उतार लिया। चलो, अभी क्या है, अभी है ए क्यू रेशो क्यू बी। ये कितना है 2:1। अब यहाँ पर भी आपको वही सेम सेक्शन फॉर्मूला लगना है, क्योंकि क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने। 2 × 2 +1 × 4 में कितना रहेगा, 2 + 1। यहाँ पर 2 × -3 +1 × -1, और अपॉन में क्या है 2 + 1। ठीक, देखो आज मैथ की क्लास वेस्ट ना हो, रेगुलरिटी बनी रहे, इसलिए मैंने आपको करा दिया ये, है ना? ताकि आपकी कंप्लेन न रहेगी हम तो खाली बैठ के आ गए जी।
0/3, वैसे तो कभी हमारे यहाँ से कोई बच्चा खाली बैठ के जाता नहीं है। 7/3, ये आंसर है आपका। निकल गए। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको आज करा दिए हैं। आपको क्या करना है, इन्हीं आगे का जो थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसको हम कल कर लेंगे, 4, 5, 6। ठीक है, चलिए, थैंक यू।